Internal journey is a must. We have to embark on it sooner or later. आज नहीं तो कल, कभी ना कभी मुझे आंतरिक यात्रा अपनी शुरू करनी ही करनी है। मैं कौन हूँ, ये मैं जैसी चीज़ आई तो आई कहाँ से, किसी भी चीज़ में भीतरी अंदर ही अंदर वो ऊर्जा कहाँ से प्रकट हुई। ये आत्मा ही हर चीज़ का स्रोत है, फाउंडेशन है, पर इस आत्मा को किसने बनाया। उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दोगे तो छोटी छोटी फिक्रों से ऊपर उठोगे। आपके जीवन में पुण्य का सूरज उदय होगा, वो अकाउंट बनता जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। ऑफिस का ध्यान करेंगे, वहाँ की पॉलिटिक्स का ध्यान करेंगे, मेरे पास इतना पैसा कम है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, उस पर ध्यान करोगे। जितना माया का ध्यान करोगे उतना माया को लाइसेंस मिलता है आपको सताने का, उतना उसको लाइसेंस मिलता है आपको सताने का। ये सत्य वचन है, थोड़ा ग्रहण करो संतों। माया आपसे कम कब होती है, माया की शक्तिहीन कब होती है। जितना माया को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, भले पूरी तरीके से आप मायापतित्व में अभी टिके नहीं हो, पर आपके अंदर में ज्ञान की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, इतना रस इधर उधर नहीं है, इंद्रियों पे जीत पाने के अंदर में क्षमता क्रिएट होने लग पड़ी है। यू आर एबल टू एड्रेस योर प्रॉब्लम्स विच शो अप इन योर माइंड थ्रू अ नेगेटिव थॉट इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे। हाय क्या होगा, अब ऐसा ख्याल मेरे अंदर नहीं आता है। अब क्या बोलोगे, अच्छा अब देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा ऐसा है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। मन में नेगेटिव फुरना नहीं आती है। तो अभी क्या हुआ, आपने माया को एड्रेस किस पर, मायापतित्व क्या है, मायापति का होना क्या है। माया है पर अब वो मुझको डसती नहीं है, अब वो डसती नहीं है। अच्छा जी डसती नहीं है, जितना इम्पोर्टेंस आप माया को दोगे, मतलब इम्पोर्टेंस वर्ड को समझो। अगर मैं डर गया, अगर मैं रुक गया, अगर इमोशनली मैं व्यतीत हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने माया को सिर पर चढ़ा के रख दिया। वो ज़रूर डसेगी, पर अगर माया है मेरे अंदर, माया का अंदर में असर नहीं पड़ना का मतलब क्या है। हाउ डज इट मैटर, व्हाट डज इट मैटर, इन व्हाट सेंस। अंदर में भगवान की ही मेरी दृष्टि है। कई लोग इस बात को गहराई से समझ ही नहीं पाते। जब मैं बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, भगवान का दृष्टि क्या है। ये चम दृष्टि से तो आप चम ही देखोगे, राइट बात है, इस चम दृष्टि से चम ही दिखाई देगा, पर मन की दृष्टि से आप क्या देख रहे हो। मन की दृष्टि से विकार दिखाई दे रहा है, मन की दृष्टि से कर्म दिखाई दे रहा है, मन की दृष्टि में चंचलता फंसी है, तो क्या है, मन की दृष्टि पर ही माया वार करती है। समझ में आ रहा है। हाँ, जिसको लिखना है लिखो, नहीं तो छापो अपनी छाती पर कि मन की दृष्टि पर ही माया का वार होता है। अगर मन की नजरों से मेरे को कहीं पर विकार दिखाई ना दे, अच्छा जी, फिर आप बोलोगे दीदी कोई लूड़ा है, कोई लंगड़ा है, किसी का मन खराब है, किसी को क्रोध आ रहा है, किसी के अंदर में ये है, हाँ मेरा प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है। हम पागल हैं क्या, हमको नज़र नहीं आएगी क्या। नज़र तो आता है ना दीदी। अरे मैं वो नहीं बोलती हूँ, वो तो नज़र आएगा, पर मन की आंखें क्या देख पा रही हैं। क्या मन की आंखें, क्योंकि मन सूक्ष्म विषय है, वो सूक्ष्म देह है, तो मन को क्या दिखाई दे रहा है। अगर मन को मालिक की रजा दिखाई दे रही है, अगर हुक्म दिखाई दे रहा है, अगर आपने अपने साथ मन के साथ मेहनत करी होगी, जितना ख्याल खत्म होगा, जितना अहंकार की समझ बढ़ती जाएगी और आप निरहंकारत्व को प्राप्त करते जाओगे, जितना अंदर में मन थमता जाएगा, गलता जाएगा, आपके मन की दृष्टि में ईश्वर का दर्शन ऑटोमेटिकली पैरेलल ट्रैक में होता जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क संतों। कोई भूल भुलैया में मत रहना।
काम को समझना, बात को समझना, ये सत्य है। सत्य वर्क्स ओनली लाइक दिस। अपने आप को रख के मेरे को भगवान देखना है, मेरे को भगवान देखना है, हाय मैं थक गया, अब मेरे को सोना है। अब जब अगर आप भगवान देखोगे तो वही आपको विकार भी दिखाई देगा, वही आपको, आपका मन आपको चहु और घुमाएगा भी, वही आपको जगत, क्योंकि जगत रूपी बीज का फना अभी तक हुआ नहीं है। कैच करो अंदर से, ये कौन सा बीज है जिसे अंकुरित होने देना नहीं है, और किस प्रकार मैं अंकुरित नहीं होने दूं, वो ही एक अलग चैप्टर है। पर पहले पहचानो, जगत रूपी बीज मेरे मन के अंदर है। जब तक वो बीज है तो जगत है, तो मतलब संसार है। और अगर ऐसा है तो मन की आंखों से आपको ईश्वर दिखाई देगा नहीं। खाली आप टोपी पहनोगे, ख्यालों को जीतने की कोशिश करोगे, गलत ख्याल आएगा, सही ख्याल के साथ उसको जीतने की कोशिश करोगे, एंड ऑफ द डे बहुत थक जाओगे, थक जाओगे। जहाँ जगत रूपी बीज है वहाँ पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं। हम अभी भी देह का अध्यास क्या है संतों, देह में ऑपरेशन होता है, आपको तो पहले सुला देते हैं, एनेस्थीसिया देकर आपको सुला देते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है उस टाइम कि सर्जन कर क्या रहा है। कितना हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हम कौन है समर्पित करने वाले, हमारे पास और कोई चॉइस होती ही नहीं है। और ऑपरेशन करने के बाद भी हमको इतनी पेन किलर्स दी जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है। जब होश आता है तो भी कोई हमको अंदर वाली स्कैनिंग फोटो दे तो समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, नहीं तो हमारे शरीर में क्या हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ से निकाली गई है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। तो जब मैं बोलती हूँ कि मैं देह नहीं हूँ, ये देह अध्यास क्या है, देह का अध्यास का मतलब क्या है? देह अध्यास का मतलब है अंदर में जलन होना, अंदर में इनसिक्योरिटी होना, अंदर में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, चाहतों को पलने देना, चाहतों का जहर, ये है देह अध्यास। मतलब देह अध्यास मतलब मन के अंदर में जो ये टेंडेंसीज हैं, ये जगत के टेंडेंसीज हैं, उससे अपने आप को बचाओ, उसको फना करो तो अपने आप को आप भक्त कहला सकते हो। बाकी सारी भक्ति इच्छा के दायरे में आती है। मालिक के आगे आप जाओगे भी तो वो आपको नज़रअंदाज कर देंगे। जिसने अपने मन के साथ मेहनत नहीं करी, जिसने अपने मन के जहर को नहीं साफ करा, वो जगत को क्या साफ करने जाएगा? वो मालिक के आगे क्या क्या समझकर अपनी बात को रखेगा? मालिक सुने भी तो क्यों सुने, आज वो आपकी बात सुन लेता है, कल आप फिर अपने राक्षस स्वभाव में आ जाएंगे। आप क्या, मैं क्या, हम सब, क्योंकि मन के अंदर में वो जगत रूपी बीज है। तो जगत रूपी बीज का खत्म होना मतलब मन के अहंकार को गलते जाना, मतलब रोज़ाना जीवन में अपनी बात को कैच करते। एवरी मॉर्निंग आपके अंदर में उन्नति होए, एवरी मॉर्निंग आप ही का कर्म प्राणी सुबेरे आपको गुड मॉर्निंग बोलता है। मेरे अंदर में कितना चेंज आया है, मैं आज भी उसको कर्म प्राणी समझ के देखती हूँ कि मेरे अंदर में ब्रह्म की दृष्टि जागृत हुई है। एवरी डे देयर शुड बी अ चेंज इन यू। एवरी डे आपकी जो वांट है जगत के लिए, जो एक पुल है, वो ख़त्म होते जाना चाहिए।